अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकली। आज हमारे पास ये एलसीडी आई हुई है जो सिर्फ डीसी पे चलती है। इसके उल्टे कनेक्शन लगाने से इसमें फ़ॉल्ट आ चुका है। तो चलिए इसको दोस्तों खोल लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी ये जो मक्खी आईसी है जो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करती है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हम इस पैनल को जो है ना निकाल लेते हैं, जो है ना बॉडी में से इसकी ग्रिप निकाल लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं आगे के इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट है और इसका हल क्या है। तो सबसे पहले इसका ये वाला जैक निकाल लेते हैं एलसीडी वाला, और उसके बाद जो लाइटिंग कार्ड का जो जैक होता है वो हमने निकाल देना है। ये इस तरीके से निकालना है ताकि फिर जो है ना हमने बाद में लगा दें, कोई निशानी लगा के आप इसकी पिक्चर वगैरह बना लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये निकाल दिए। निकालने के बाद जो है ना इस कार्ड में जो है ना इसकी भी अपनी जो मक्खी वाली आईसी थी वो भी निकली हुई है इसमें से भी। और अब जो ये 12 वोल्ट जो है ना इसको मिल रहे हैं कार्ड से, इधर से इस कार्ड से, और जो है ना 5 वोल्ट ये वाला कार्ड छोटा इसको दे रहा है। तो अब ये मक्खी आईसी जो ख़राब हो चुकी है जो कन्वर्ट करती है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे कि एक छोटा मॉड्यूल मिलता है जो 12 वोल्ट लेकर आउटपुट 5 वोल्ट भी निकाल लेता है और 3.3। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको 12 वोल्ट देने हैं और इसने आउटपुट 3.3 वोल्टेजेस निकालने हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसके अब कनेक्शन करने हैं, वो छोटा कार्ड हमने निकाल दिया है बाहर। अब इसको सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ग्राउंड लिखा हुआ है, हम ये माइनस देंगे और इसके बाद इस जगह पे हम प्लस देंगे इसकी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं प्लस माइनस के, और इसके बाद फिर से इसे 5 वोल्ट आउटपुट लेके इस यूनिवर्सल कार्ड को दे देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको ये कार्ड लगाने जा रहे हैं। हमने इसके कनेक्शन प्लस वाला कर दिया है। अब ये फिर से ग्राउंड लगा देंगे। ग्राउंड लगाने के बाद फिर से इसे 5 वोल्ट इस छोटे कार्ड से लेकर उस यूनिवर्सल कार्ड को दे देंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने ये तीनों कनेक्शन कर लिए। इसको 12 वोल्ट जो है ना इनपुट दे दिए और इस सर्किट से 5 वोल्ट आउटपुट भी ले लिए। तो इसको अब फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद इसको फिर से 12 वोल्ट दे देंगे और फिर चेक करेंगे क्या आया कि हमारी एलसीडी ऑन हुई कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम जो है ना इसको 12 वोल्ट अब कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे। हमने इसको अब 12 वोल्ट दे दिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो एलईडी है वो भी ग्लो हो चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से बॉडी में फिट करके फिर जो है ना इसको इसके साथ पैनल लगा के फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके तमाम पैचेस भी लगा दिए हैं, यूनिवर्सल कार्ड को और उसको भी। अब ये जैक लगा देंगे लाइटिंग वाला भी और जो है ना मेन कार्ड पे इस पैनल वाला भी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं अपने अच्छे तरीके से लगाना है। अगर चाहिए उल्टा लग जाएगा पैनल वाला जो जैक है तो पैनल भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब इसका हम लाइटिंग कार्ड लगाने जा रहे हैं और फिर इसको 12 वोल्ट दे के चेक करेंगे आए कि हमारी एलसीडी ये ऑन हुई कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों हमने इसके पैनल के भी जैक लगा दिया और लाइटिंग कार्ड का भी। अब इसको 12 वोल्ट दे के फिर इसको जो है ना स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे और देखेंगे आए कि हमारी एलसीडी ऑन हुई कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी एलसीडी बिल्कुल ही ऑन हो चुकी है। अब जो है ना इसमें यूएसबी वगैरह लगा के फिर चेक करके चलाएंगे आया कि इसकी साउंड आईसी भी तो ख़राब नहीं हो चुकी या फिर कोई और फॉल्ट तो नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें यूएसबी लगाई हुई है। अब ये कोई चीज़ चला रहे हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों वो बिल्कुल जो है ना एलसीडी हमारी ठीक हो चुकी है। अब ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इसका आवाज़ भी आ रहा है। इसका आवाज़ हमने इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट जो है ना लग जाता है हमारे वीडियोज़ पे, इसी वजह से हमने इसको म्यूट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एलसीडी बिल्कुल ठीक बन चुकी है। इसका ये छोटा कार्ड ही ख़राब था 5 वोल्ट वाला, जो 12 वोल्ट इनपुट लेकर आउटपुट 5 वोल्ट निकालता है। तो ये उल्टे कनेक्शन लगाने से हुआ है, ये सिर्फ डीसी पे चलती है 12 वोल्ट पे, 220 पे नहीं।